हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और हमें हर संडे इकट्ठा होना है, प्रभु के पवित्र वचन को हमें सुनने हैं और प्रभु के वचन से हमें प्रभु हमसे बात करे। आमीन। गुड मॉर्निंग सबको। यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। प्रभु के पवित्र वचन को सुनने से पहले अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु से सामर्थ मांगेंगे, प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे। यदि कोई पाप है, यदि कोई ऐसी बातें है हमारे जीवन में जो प्रभु को नहीं पसंद है, हम नहीं निकाल पाते, कोई बात नहीं, हम निर्बल है, प्रभु जानता है। प्रभु का वचन कहता है मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ प्रभु, जो सारी बातें हमारे जीवन में जो आपको नहीं पसंद है आप दूर कर दो, हमारे जीवन से आप निकाल दो। हम तो डालिया है प्रभु और हम विनती करते पिता हमें शुद्ध करो। यीशु में हम बने रहे, यीशु को प्रभु माना है, हमारे जीवन में वचन से बात करो। हर एक सुनने वाले को आशीष देना, सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख मिल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा जो दिन है वो सेवकाई का दिन है। एक दिन होना चाहिए सेवकाई के लिए, जैसे एक दिन होता है पापा के लिए, एक दिन होता है मदर्स डे मम्मी के लिए, एक दिन होता है चिल्ड्रन डे, कई रोज दिन होता है। रोज कोई चॉकलेट दिन होता है, बोले पूरा दिन चॉकलेट खाएंगे, पता नहीं मुझे कैसे होता है। एक बार टेडी बेयर डे होता है, तो टेडी बेयर को लेके घूमते रहते हैं, उसका नाक पकड़ के वो होते बच्चे बेचारे मिट्टी में भी वो टेडी बेयर लेके घूमते घिस घिस के। पूरा दिन हमारा सेवकाई का दिन होना चाहिए। आमीन। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 5 पद में लिखा है, प्रभु ने मूसा से इस्राएल से ये कहा, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रों में से उसी को चुन लिया है, सब में से यही लेवियों को चुन लिया है कि वह और उसके वंश सदा उसके नाम से सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करें। देखो, सेवा के लिए सिर्फ यही एक जाति, यही एक कौम, यही एक प्रजा या यही लोगों को प्रभु ने चुना। कई सारे थे, प्रभु ने बोला मुझे इनको चुनना है। तो जो जिसकी सेवा है वो चाहे उसको चुनेगा। हम न कह सकेंगे प्रभु ये तो अन्यायी है, ये तो पक्षपात है, आपने उसको चुन लिया, हमें नहीं चुना, हम बिन्यामीन के कुल के, हमें क्यों नहीं चुना, हम प्रभु यहूदा के लोग हैं, हमें क्यों नहीं चुना। ये लेवियों को प्रभु ने चुना, तो वो तो उसकी मर्जी। आमीन। तो जो नम्र होते हैं उसको प्रभु इस्तेमाल करता है। यदि हम कहेंगे नहीं ये ना चले, तो प्रभु बोले अच्छा कोई बात नहीं, निकल जा, अमेरिका चले जाएगा, अफ्रीका चले जा, कनाडा चले जा, कहीं पे भी चला जा। हमें प्रभु में रहना है। आमीन। तो यहां पे ये बात देखते कि परमेश्वर ने चुना, सेवा के लिए चुना। आपको शायद सब कुछ आता हो, आपको गाना आता हो, बोलना आता हो, सब कुछ, प्रार्थना करना आता हो, अन्य भाषा आप सबके साथ बोल सकते हो, शैतान के साथ बोल सकते हो, कहां भी बोल सकते हो, आपको सब कुछ शायद आता हो, लेकिन चुनाव ये जरूरी है। यहां पे लिखा है सेवा टहल करने के लिए प्रभु ने इनको चुना है। हमें भी कहना है वाह भाई वाह, आपका किस्मत हो गया, खुल गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु की सेवा बहुत बड़ी बात है, हमें प्रभु चुनता है। छोटी की छोटी सेवा क्यों ना हो, यदि प्रभु ने चुना है छोटी सेवा के लिए, जैसे यूहन्ना कहता है मैं तो यीशु के चप्पल को उठा के रखने के लिए भी योग्य नहीं हूं, वो सेवा भी मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा। गिनती की किताब 3 अध्याय 6 पद, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर। सब लेवी बच्चों को हारून याजक जो है उसके आगे सबको इकट्ठा कर कि वे उसकी सेवा टहल करे। तो ये सारे लोग जैसे ये हारून कहेगा सब उसके अनुसार सेवा करेंगे। पहला सबसे जो बड़ा याजक था वो ये हारून था। हारून के बारे में यदि आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़ोगे, जानोगे, तो बहुत बड़ी बातें लिखी गई है।
हारून को प्रभु ने सब लेवियों में से चुना याजक बनाने के लिए, महायाजक बनाने के लिए। इसका अभिषेक ये मूसा ने किया। मूसा ने परमेश्वर के आत्मा से, ऐसा नहीं कहते तो अपने भाई को ले लिया, तेरे भाई को अपने सेवका के में ले लिया, तेरे भाई को तूने बड़ा याजक बना दिया, महायाजक तेरे भाई को बना दिया, ये ना चले। ये तो क्या बोलते, फेवरेटिज्म। क्या होता है दूसरा कुछ, सब कुछ होता है ना। बोला भाई को तूने बड़ा किया, आगे ले लिया। तो यहाँ पे परमेश्वर की जो सारी इच्छा ये देखते। दूसरा इतिहास 23वां अध्याय 6 पद में भी, यहाँ पे भी एक राजा आता है तो बोलते हैं लोग, भाई नहीं, सेवा करेंगे तो सिर्फ ये लेवी लोग ही कर सकते हैं, परंतु याजकों और सेवा टहल करने वाले लेवियों को छोड़ और कोई यहोवा के भवन के भीतर न आने पाए। देखो किसी को नहीं आने का। कहीं होते पुलपिट पे नहीं, अरे चप्पल निकाल, हल। देखा होगा आपने, बोले स्टेज पे आप कैसे गए, उतर। देखो संसार के कई सारे स्टेज होते हैं, आप कहां पे भी चढ़ सकते हो। हमारे बड़ौदा में, गुजरात में, फतेहगंज में एक चर्च है, वो जैसे पास्टर जाएगा चर्च बंद हो जाएगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, पास्टर सबको मिलेगा, प्रेज लॉर्ड करेगा, हालेलुया करेगा, सबको मिलेगा, जाएगा। फिर वो जो कुर्सी बड़ी होती है, वहां पे कुत्ता एक था बेचारा, वही बैठता था। जब भी हम जाए चर्च में तो कुत्ते को भगाना पड़े, क्योंकि वो कुर्सी पे सिर्फ वही बैठता था। आप जाओ सेंट्रल चर्च में, देखो वहां पे बड़ी कुर्सी है, बड़ी कुर्सी है, राजा जैसी कुर्सी है पास्टर के लिए, पर वहां पे कोई भी आ सकता है, किसी को मना नहीं कर सकते। पर प्रभु की यह सेवा जो है, प्रभु का जो काम है, उसके लिए तो बड़ी बात है। आमीन। तो कोई जगह बड़ी नहीं होती है, प्रभु का काम बड़ा होता है। आमीन। आप कहां से भी प्रचार कर सकते हो, कहां से भी प्रभु आपको उठाए, आप सेवा कर सकते हो। यशायाह की किताब 61वां अध्याय 6 पद में यहां पे लिखा है, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। तुम तो याजक कहलाओगे। याजक यानी जो परमेश्वर और आपसे मेल करवाने वाले, या परमेश्वर से बात करके आपको सुनाने वाले, या फिर आपकी ओर से परमेश्वर को विनती करने वाले, ये याजक हुआ करते थे। वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। तो यहाँ पे ये सेवा जो है उनके लिखा है कि वो लोग को परमेश्वर के दास कहा जाएगा, उनको याजक कहा जाएगा, परमेश्वर के याजक। जो फरिश्ते हैं उनको सेवा करने के लिए परमेश्वर ने जो भेजा है, उन लोगों भी सेवक कहा जाता है। दूत भी सेवक है, याजक भी सेवक है। भजन संहिता 104 और 4 में, या फिर यदि हम पढ़े मालाकी 2 अध्याय 7वें पद में, यहाँ पे परमेश्वर के दूत कहा गया है। परमेश्वर के दूत वो याजक भी है, क्योंकि वो सेवा करते हैं, और जो यहोवा के वचन सुनाते हैं याजक, उनको भी परमेश्वर के दूत कहा जाता है। आसमान से जो आके परमेश्वर की बात सुनाते हैं, उनको भी सेवक कहा जाता है। तो दूत भी सेवक है और याजकों को भी सेवक कहा गया है। मालाकी 2 अध्याय 7वां पद, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। देखो यहाँ पे लिखा है याजक को इसीलिए है कि लोग पूछे यहोवा की वाणी क्या है। अरे आप बोलो यहोवा की वाणी क्या है, बोलो। जैसे हमारे यहाँ पे जो इंडिया में चलता है, बाल छुट्टे हो जाए, जीभ निकल जाए, और कोई आ जाए और फिर पूछते बाबा या बाबी या फिर कुछ भी, बोले माता या पिता, कुछ भी बोलते, बोलो मुझे क्या करूं, मुझे बताओ, मुझे। अरे रुक जा, ये देखा होगा आपने, ऐसे करते हैं लोग। मतलब परमेश्वर, ये भगवान ये बोलता है ऐसा। यहाँ पे बाइबल में याजकों को पूछा जाता था, आप बताओ हमें क्या करना है। मुझे समोसा दिखता है, समोसा कैसे आया, किसी को कुछ भी दिखता है। पर ये बाइबल के जो थे, उनको यहोवा के सेवक कहा जाता था। और वो जो बोले जा ये 7 बार डुबकी लगा दे, ये सेवक लोग भी बोला करते थे। परमेश्वर के दास, ये याजक जो हुआ करते थे, उनको ये सेवा के लिए उनका काम था। वो सो जाए फिर भी कोई उठाए,
साहब उठ जाओ, साहब उठो, मेरे को ये सवाल है, मेरा ये जीवन में ये तकलीफ हो गई, मैं क्या करूं? या ये कर ले। याजकों के मुंह में परमेश्वर के वचन हुआ करते थे। आमीन। जब तक आपके मुंह में परमेश्वर के वचन ना हो, आप सेवा नहीं कर सकते हो। सेवा करने के लिए ताकत नहीं चाहिए, सेवा के लिए सुंदरता नहीं चाहिए, सेवा के लिए बड़े ज्ञान नहीं चाहिए, सेवा के लिए सच्चाई चाहिए, सेवा के लिए परमेश्वर का हृदय चाहिए, सेवा के लिए परमेश्वर की आवाज सुनने वाले कान चाहिए। आमीन। तब आप लोगों के बीच में सेवा कर सकते हो। भजन संहिता 103 और 20 में लिखा है, हे यहोवा के दूतों, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, तुम और जो बड़े उसके- वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। आमीन। 21वां पद, हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। आमीन। इच्छा पूरी करने वाले सेवक, सेवक जो है वो वचन लाते हैं। आपको बाइबल में से खोल खोल के कुछ सुनाना वो नहीं है। आज एक बात लिखी, शायद किसी ने पढ़ी होगी ना पढ़ी होगी। क्या था, कुछ सुना आज? तो गुरु के तो गुरु भाई, गुरु भाई कौन है? तो पूर्णिमा जो भाई बहन है, गुरु भाई है, तो उसका कुछ आज दिन है। तो गुरु के पैर में सलाह। तो क्या मुझे पता नहीं, आज गुरु मैं पूर्णिमा सोसाइटी में रहता था पहले, जब छोटा था। लोग तुम्हारा ज्ञान सुनने जानने नहीं आते, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने आते हैं। आमीन। ये बात मैंने आज थोड़ी लिखी कि देखो, ये मत समझो कि ज्ञान जानने के लिए लोग आते हैं। ज्ञान जानने नहीं आते, परमेश्वर का जो वचन है, सच्चा वचन है, सच्चा वचन है, वो सुनना लोग चाहते हैं। लोग तुम्हारा, जैसे बोलते हैं ना, कई लोग ने मेरा ऐसा प्रचार किया है। सुनो, लोगों ने कैसा प्रचार किया है मेरा, पास्टर तो टॉन्ट मारेगा। मेरा क्या प्रचार हुआ है, पास्टर टॉन्ट मारता है, पास्टर सुनाता है, पास्टर अरे उसको पास मत जाना, वो आपको सुनाएगा, आप मत कहना, वो सुनाएगा, ताने मारेगा, टॉन्ट मारेगा। ऐसा मेरा प्रचार हो चुका है, ऐसा मेरी इमेज बना दी है। वो तो सिर्फ मेरे साथ रहने वाले ही मुझे जानते हैं। आमीन। संग चलने वाले ही जानते हैं, बाकी मेरी जो ऐसी इमेज या छाप या ऐसी मेरी प्रतिमा कहो, मेरा रूप बना दिया है, इसके लिए लोग आते भी नहीं है। पर परमेश्वर के प्यार या परमेश्वर की योजना मिले, इसीलिए लोग आते हैं। आपका कहे टोना सुनने नहीं आते, पर परमेश्वर की प्यार पाने के लिए लोग आते। ये नहीं समझना लोग तुम्हारी प्रार्थना सुनने आते, बोले बहुत बड़ी प्रार्थना करते हैं, सुनो बड़ी अच्छी प्रार्थना करते हैं। मैंने सुना है ऐसे लोग क्या बोलते, बड़ी अच्छी प्रार्थना करते हैं। अच्छी प्रार्थना तो अच्छे अच्छे शब्द वाले ही लोग करते, या फिर अन्य भाषा बोलते। ऐसे भी हमने देखे नेट पर, ओ परमेश्वर दिखाता है अंदर, आप अंदर हो, अंदर देखे अंदर हो, लाइव हो कोई, आज देखो आपके लिए प्रभु का वचन है, हालेलुया बोले अच्छी प्रार्थना करते हैं। ऐसे करके भी लोग प्रार्थना करते हैं, पर लोग आपकी प्रार्थना सुनने नहीं आते, आपकी प्रार्थना सुनाई देती है ये देखने आते हैं। आमीन। तो जो सेवा करते हैं उनको याद रखना है कि हम परमेश्वर के दास यदि है तो परमेश्वर की बात ही बतानी है, कुछ बताना नहीं है। आमीन। तो जो दूत है, फरिश्ते है, वो सेवक है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन लाते। याजक परमेश्वर के दास है क्योंकि वो भी वचन लाते हैं। भजन संहिता, माफ करो, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 6 पद में लिखा है, धन्य है, पवित्र है ये लोग जो परमेश्वर के और मसीह के याजक कहलाए गए। आमीन। तो यदि आप किसके सेवक हो, परमेश्वर के और मसीह के, तो प्रेज द लॉर्ड, तो आप धन्य हो। आमीन। जो याजक हुआ करते वो कोई कपड़े पहनते थे क्योंकि वो परमेश्वर के, जैसे पुलिस वाला कपड़ा निकाल दे तो आपको पता ना चले पुलिस वाला है,
पहला समूएल 2 अध्याय 18 पद में लिखा है, परंतु समूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। देखो ये बच्चा, बोले उसको पहनाओ, कपड़े पहना दो कपड़े, इसको भी हमें सेवा में प्रभु ने बुला दिया है। समूएल समूएल, हाँ प्रभु बोलो। ऐसे प्रभु ने जब उसको चुना, उसको भी छोटा बच्चा था। क्या लिखा है 18 पद, परंतु समूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने अबे छोटा एपोद लाना भाई, बड़ा नहीं, छोटा एपोद, बेचारा बच्चा है। देखो पहना दिया सेवा के लिए। प्रेज़ गॉड। कपड़े आई हम देखते, पास्टर कौन है, फादर कौन है, वो व्हाइट कपड़े वाले वहां पे, तो कपड़े से जाना जाता है सेवा। जो लोग साधु बन जाते वो भी अपना एक वेशभूषा बना देते, उनका कपड़ा हो जाता है, बोले पूरा जीवन भर सफेद कपड़े, पूरे जीवन भर हरे कपड़े, पूरे जीवन भर जो गए कपड़े, गुलाबी कपड़े, ब्लू कपड़े, ऑरेंज कपड़े पहन लेते। बोले आज से मैं सेवा हो गया हूं, सेवक बन गया हूं। कपड़े से पहचाना जाता है। हम जो है हम काम से पहचाने जाते कि हम प्रभु के दास है या नहीं। एफएससी की पत्री 4 अध्याय 12 पद में लिखा है, जो परमेश्वर के दास, हम सब दास बनना चाहते, हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी सेवा में इस्तेमाल करे। सुनो, इसीलिए हमारा परमेश्वर दास बनाता है कि हम दूसरे जो मसीह में आए हुए हैं उनको ठोकर न खिलाए, लेकिन उनको संत बनाए, उनको सही तैयार करे और मसीह के देह में अच्छे अच्छे लोगों को लेके आए चुन के। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। कई बार मैं कहता हूं ये या स्वर्ग में ना आए तो अच्छा। क्या बोलता हूं, इसको प्रभु मत लो स्वर्ग में, ये मजा नहीं आएगी, वहां पे पूरा ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा खराब हो जाएगा पूरा, फिर नई दुनिया बनानी पड़ेगी। हम चाहते सब लोग आए, अच्छी बात है, पर हमें पता होता है कि देखो ये है ना तो यही है। यदि आपने कुछ बोया हो, आम का पेड़, पता है लोग जब खाते हैं, मैं अपनी बात करता हूं, और लगे कि यार ये कैरी बहुत मीठी आई, बहुत कैरी बोलते हैं आम, ये आम बड़ा मीठा है यार, इसका तो गोटला बोले, गुटली बोले, उसको तो ले जाऊंगा एक जगह पे ले उगाऊंगा, वहां पे सब मीठे मीठे मेरे आम बनेंगे। अगर मान लो खट्टा आएगा तो आप बोलोगे इसको ले जाऊंगा अपने खेत में लगवाऊंगा, बोलोगे क्या? आप नहीं चाहोगे कि ये कहां ले जाए, आपने पहले ही उसको चख लिया है, चख कर जाना है। आमीन। तो परमेश्वर जो स्वर्ग में लेके जाने वाला है वो सब कुछ परखता है, वो सब को जांचता है, वो सब ढूंढता है कि मुझे किसको ले जाना है, किसको कहां पे, जहां अनंत में उसको रखना है। ऐसे बेकार लोग तो मजा नहीं आएगी, अच्छे अच्छे लोग को परमेश्वर चुनता है। आमीन। और वो बड़ा लंबा सोचता है, जैसे आपको गर्लफ्रेंड अलग होती है और घर पे ले जाने वाला अलग होता है। घर पे ले जाना हो या पहनना हो तो आप बड़ा अच्छी तरह से देखते हो, भाई इसके साथ तो शादी करनी है तो मुझे तो बराबर ध्यान देखना करना पड़ेगा। भाई 6 महीने एक बार एक काम करो, 6 महीने देख ले पहले, 6 महीना फ्रेंडशिप रखे या 6 महीने पहले चेक कर ले, अगर होगा तो फिर रिश्ता पक्का। लोग ऐसे करते हैं, एक काम करो 1 साल के बाद शादी करेंगे, बोले अच्छा चलेगा, हाँ चलेगा। पर आदमी क्या सोचता है, औरत क्या सोचती है, पहले चाह देखो तो सही ठीक ठाक है या नहीं, नहीं है तो फिर अनंत तक, बोले जन्मों जन्मों का साथ कैसे होगा। तो परमेश्वर भी देखता है कि मुझे अनंत तक उनको ले जाना है, जहां पे कभी कुछ गलत ना हो, चुन चुन के। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर के हम दास है, हमें बहुत सावधान रहना है, सावधानी रखनी है। निर्गमन की किताब 24वां अध्याय 13 पद में मूसा ने खड़ा होकर क्या लिखा है, तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। आमीन। अपना सेवक, बोले मेरा कौन सेवक होगा। मूसा ने बोला मेरे बाद क्या करूं प्रभु, क्या करूं। सेवक सुनो, आज लोग क्या करते हैं, अरे आप मर जाओगे फिर क्या होगा, सेवा कौन करेगा। अरे तेरा काम नहीं है यार, तू मत सोचा कर। हो पर व्यवस्था आप मत सोचो, जिसकी व्यवस्था में आप हो, जो चलाता है, जिसने कुछ किया है वो सोच के रखा है आगे क्या होना है। आमीन। प्रभु मेरे बाद, प्रभु तू छोड़, प्रभु बोलेगा तू छोड़,
मैंने तुझे चुना है, मेरे बाद तेरे बाद क्या मैं सोचता हूं। आमीन। हमें कुछ नहीं करना है, प्रभु ने यहोशुआ को खड़ा कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। और मूसा जैसा बड़ा जो कोई सेवक हो तो ये यहोशुआ था। मूसा ने धरती पर चमत्कार किए, ये यहोशुआ ने आसमान में चमत्कार किए। प्रेज़ गॉड। बहुत बड़ी बात है। ये यहोशुआ ने कहा मैं मेरा परिवार तो यहोवा की ही सेवा करते रहेंगे। हमें प्रभु यदि चुने चाहते, हमें नम्र रहना है, धीरज रखना है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 24वां पद में जब यूहन्ना या यहूदा जब मर गया तब चेलों ने कहा अभी इसकी जगह पे कौन आएगा। चलो भाई बड़ा चिंता है, क्या करे क्या करे। तब ये लोगों ने प्रार्थना की और चिट्ठी डाली और मत्तियस नाम की चिट्ठी निकली। 24वां पद। और यह कहकर प्रार्थना की कि हे प्रभु तू सबके मन जानता है, तू सब कुछ जानता है, तू सबके मन को जानता है। यह प्रकट कर कि तू प्रकट कर इन दानों में से तूने किसको चुना है। ये दोनों में से आपने किसको चुना है। प्रेज़ लॉर्ड। देखो ये नहीं कहते भाई तू मेरा भाई है तू आजा, तू मेरा चाचा का है मामा का है तू आजा। नहीं, परमेश्वर आपकी सेवकाई के लिए आप चुनो। आमीन। तो देखो चुनाव के लिए ये लोग परमेश्वर पर निर्भर है और परमेश्वर ने बता भी दिया। जो जगह होती है पौलुस कहता तो पौलुस के बाद क्या, तो बोले तीमोथी होता था मेरे बाद क्या। पहला तीमोथी 5वां अध्याय 22वां पद में लिखा है पौलुस कहता है तीमोथी सबको दीक्षा मत दिया कर, तेरे बाद क्या ऐसे मत सोचा कर, परमेश्वर जो करेगा करेगा। आमीन। यहाँ पे लिखा है 22वां पद किसी पर शीघ्र हाथ न रख। शीघ्र हाथ मत रख। ये लगता है ये चलेगा, ये लगता है ये दौड़ेगा, ये लगता है इसको ये तो मेरे बाद या फिर ये बराबर सेवा कर पाएगा, ये लगता है। हमें कई बार लगता है कि ये सही है, हमें लगता है ये बराबर है, हमारा सोचना गलत है। यहाँ पे इसीलिए पौलुस कहता है तीमोथी जल्दी जल्दी मत बाजी कर। भाई ये भैया रोज बाइबल पढ़ता है। अरे रोज नहीं, 5 साल के बाद देख बाइबल पढ़ता है नहीं, बोले नहीं पढ़ता अभी तो यही तो था, यही था तेरा तूने देखा बाइबल पढ़ता है, 1 साल तक देखा बाइबल पढ़ता है, और इसको चुन लो। हमें कुछ नहीं करना है, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर जाने। आमीन। पर परमेश्वर सारे हृदय को जानता है। और यहाँ पे जो लिखा है पौलुस कहता है तीमोथी जल्दबाज मत कर, किसी को दीक्षा या सबके हाथ रखकर उनके पाप में भागीदार मत हो। तीतस पहला अध्याय 6 पद में लिखा है यदि कोई चुना जाता है तो उसको खुद को संभालना है। क्या लिखा है, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो। निर्दोष शब्द है, निर्दोष होना जरूरी है। एक ही गलती हो गई, आप लोगों के बीच में आपको मान न मिलेगा। जिनके लड़के विश्वासी हो। ओके, यहां पे इतना है, निर्दोष शब्द, निर्दोष कोई दोष न हो ऐसा सेवक ढूंढना हमारे लिए असंभव है। रोमन की पत्री 14 अध्याय 18 पद। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, चलो कोई भी सेवा करता है मसीह की, वह परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। और मनुष्य भी ग्रहण करते। आओ साहब, आओ भाई, प्रेज़ लॉर्ड। तो मनुष्य के सामने, परमेश्वर के सामने उसको योग्य ठहरना जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि परमेश्वर देखता है मुझे किसी को दिखाना नहीं है, नहीं, आपको सब में, बोले मुझे तो मेरा अंतःकरण परमेश्वर जानता है, मेरा दिल परमेश्वर जानता है, मैं परमेश्वर के सामने ठीक हूं। अरे भाई बराबर है, पर लोगों के सामने, बोले लोगों को क्या है, हाँ, आपको सेवा क्या करनी है, परमेश्वर की करनी है मुझे तो। अच्छा तो क्या करेगा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर गीत गाऊंगा, परमेश्वर के साथ बात करूंगा, परमेश्वर के साथ स्वर्ग में चले जाऊंगा, तो मर जा। आपको लोगों के बीच में सेवा करनी है तो यह जरूरी है, लोगों के बीच में ये जीवन जरूरी है। आमीन। यदि आप परमेश्वर को कहते हो परमेश्वर मुझे चुन लो, तो परमेश्वर कहेगा कहां चुन लूं, स्वर्ग में आने के लिए या फिर ये संसार में लोगों के बीच में। तो ये जरूरी है, निर्दोष होना जरूरी है। दूसरा करंती 6-7वां अध्याय 14 पद में लिखा है क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया। तीतस बड़ा अच्छा आदमी है, पौलुस सबको कहता था तीतस तो बड़ा अच्छा है, तीतस तो बहुत
उसको तो बड़ा ज्ञान भी है, बड़ा नम्र भी आदमी है, मैंने सब तरह से उसको परख किया है। क्या लिखता है? मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थी, वैसे ही हमारा घमंड दिखाना तीतुस के सामने भी सच निकला। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो तीतुस को भी हमने परखा और हम कहते थे तीतुस बड़ा अच्छा, और तुमने भी गवाही दी। सही में है, बराबर था, बराबर थी बात। आमीन। तो जो सेवक होते हैं, यदि चुनते हैं या फिर सेवा के लिए किसी को चुना जाता है, दोष न होना चाहिए। और हम कभी किसी की बड़ी बड़ी बातें करें और हमें लज्जित होना पड़े तो हमें लगता है कि यार मेरा चुनाव गलत है। पहला थिस्सलुनीकी 5वां अध्याय 21 पद में लिखा है, सब बातों की परख होनी चाहिए। हम खाते हैं परख के खाते, लाते परख के लाते, पहनते हैं परख के पहनते, शादी करते परखते हैं फिर लाते। तो क्या सेवक के लिए ये क्या जरूरी नहीं है? परमेश्वर परखता है, बड़ी गहरी बातों को देखता है, परखता है, बड़ी अब सब जगह से परखता है, आगे पीछे से ऊपर नीचे से सब जगह से परख होती है, फिर जाके वो कुछ करता है। ऐसा मत समझो मुझे प्रीचिंग करना या फिर हमें प्रचार करना आ गया, मुझे गीत गाना आ गया, मुझे प्रार्थना करना आ गया, मेरा चुनाव हो गया है इसलिए तो मुझे आता है। देखो दूसरे को तो आता नहीं प्रचार करना। ऐसा मत समझो कि मैं चिल्ला के प्रार्थना करता हूं इसलिए मुझे चुना गया है। परमेश्वर हृदय देखता है। एक बार बाइबल में लिखा है, एक समय सारे लोग इकट्ठे थे, सब खाने की व्यवस्था में गड़बड़ी हो गई। तब पतरस ने कहा, प्रेरित के काम उसका 6 अध्याय 3 पद में एक सवाल हो गया। क्या सवाल हुआ? अरे भाई सब खाना खाते हैं, कोई जल्दी खाता है, कोई लेट खाता है, किसी को ज्यादा दिया जाता है, किसी को कम दिया जाता है, ये सारा अन्याय नहीं चले। तो बोले, पतरस ने कहा देखो गड़बड़ी हो गई खाने में, किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला। अच्छा एक काम करते, पवित्र आत्मा से भरपूर हो ऐसे सेवक को हम चुनेंगे, जिससे वो ऐसा ना कहेगा मेरे भाई 2 बोटी ले, ये कौन है, कौन आया तू, इसको 1 बोटी दो, ऐसा ना हो। इसीलिए पवित्र आत्मा से ज्ञान से जो भरपूर हो इसको चुनो, ऐसे पतरस ने कहा। तो चुनने के लिए, चुनाव होने के लिए इंसान में पवित्र आत्मा होना जरूरी है। आमीन। यदि पवित्र आत्मा न है तो इंसान को चुना हुआ नहीं है। पवित्र आत्मा वो अच्छी समझ देता है। प्रेज़ लॉर्ड। जो जवाबदारी निभाए, मैं तो हर वक्त एक बात कहता हूं कि यदि आपको शादी करनी है तो कुत्ता पाल के देखो। एक कुत्ता 1 साल के लिए पालो तो आप योग्य हो घर में लाने के लिए। यदि आप सुबह उठ के उसको घुमाने ना ले जाओ, समय आप उसकी टट्टी साफ ना करो, सेवा, और आप उसके खर्चे ना उठा सको, तो समझ लो आपको शादी नहीं करनी है। शादी करने के लिए जवाबदारी जरूरी है, प्यार जरूरी है, सेवा जरूरी है, साथ रहना जरूरी है। आमीन। तो यह जवाबदारी की बात आई। सेवा एक जवाबदारी है, आपको निभाना होगा। ऐसा नहीं कि मुझे एक काम करो यार, एक शनिवार को रख दो, मुझे यार संडे को तो बाहर जाना है, ये नहीं चले, ये नहीं चलता है। आपको समर्पित होना पड़ता है। नौकरी पहला होता है। जैसे आपने मान लो बोल दिया आपका विश्वासु सेवक, मैं आऊंगा हर संडे, आऊंगा, संडे भी होगा तो भी मैं साहब आऊंगा, मैं आपके जॉब में आऊंगा। अरे आप कुछ भी करो, मैं कुछ भी इस काम करवा दो, मैं कराऊंगा। तो ये जो हमारा कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट हिंदी में होता है, आप छोड़ दो, हाँ? समर्पित। जैसे हम समर्पित हो जाते नौकरी में, ऐसे परमेश्वर की सेवा में के लिए मैं पूछूंगा आपने कौन से दिन सेवा के लिए समर्पित हो गए? तो बोलेगे नहीं मैंने तो बस, मैं तो सेवा करता हो गया। ऐसा थोड़ा होता है, समर्पित का दिन भी होता है। आमीन। जो सेवा करते हैं उनका दिन नियुक्त होता है। वो दिन होता है जहां से वो सेवा करने शुरू करते हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। गलाती 2 अध्याय 10वां पद में पौलुस कहता है, मैं भी बड़ा चाहता था कि मैं गरीबों की सेवा में जाऊं, मैं भी चाहता था पर मैं गया नहीं। पर जब प्रभु ने बुलाया मुझे याद आया, मुझे बहुत इच्छा थी सेवकाई की, और मुझे भी इन लोगों ने लेके गए। एफएससी 1
अध्याय 4 पद में लिखा है कि देखो आपको परमेश्वर ने बहुत पहले से नियुक्त किया है, चुना है, संसार के पहले से चुना है। तो हमें परमेश्वर हमारे ठीक ठाक से नहीं चुनता, हमें अच्छा आता इसलिए नहीं चुनता, पर परमेश्वर हमें इसीलिए चुनता है क्योंकि उसने कुछ देखा है। वो चाहता है कि हमें कौन सी जगह पे हमें फिट है या हम कौन सी बात को संभालेंगे। आप कहोगे मुझे डॉक्टर बनना है और परमेश्वर कहे अच्छा तो पागलों का डॉक्टर बन जा। बोले यार ये क्या है यार, ये क्या सेवा है यार, पागलों की सेवा करने। बोले हाँ पागलों की सेवा पागलों का जो डॉक्टर होता है ना वो भी गोली लेके सोता है। बोले क्या करूं यार, कंटाल गया, ये तो एक से एक नॉट बंदी हो गई। बोले इनका क्या करे, और सब उम्मीद लेके आते मेरा पागल को सुधार दो, मेरा 10 साल से पागल इसको सुधारो, ये बड़ा परेशान करता है, इसको संभालो। देखो सब पागलों की भर्ती होती है। वो जो होता है मेंटल हॉस्पिटल, बड़ा ऊंचा कोर्ट होता है। कोर्ट क्यों ऊंचा होता है? बाहर वाले अंदर ना है, नहीं अंदर वाले बाहर ना चले जाए, क्योंकि कहाँ भाग भाग करे। मैंने देखा, आप मेंटल हॉस्पिटल शायद नहीं गए होंगे, हमारे बड़ौदा में बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है, बहुत ऊंचा है वो कोर्ट। और जैसे मान लो वो तिहाड़ जेल जैसा, कोई भाग नहीं सके, और उनको पकड़ने के लिए बंदे होते मोटे मोटे, वो बंदे भाग भाग के पकड़ के लाते, बांध दो उसको, गोली दे दो, इंजेक्शन दे दो। हम जो चाहते हैं सेवा के लिए, हमें पता नहीं कि परमेश्वर हमें कौन सी जगह पे चुन के रखेगा। हमें यदि कहना है प्रभु मुझे चुनो, तो हमें ढूंढना नहीं है सेवा, वो ढूंढ के बोलेगा ये कचरा साफ कर, ये बर्तन साफ कर, ये सबको खाना खिला। अरे मैं तो पवित्र आत्मा से भरपूर हूं, मैं तो प्रभु सब कुछ मुझे आता है, मैं सेवा कर सकता हूं। पतरस ने कहा नहीं नहीं ये फिलिप, तुझे तो भाई खाना सबको परोसना है। बोले ये सेवा, मैं तो सोचता था मुझे सब मैं सबसे बड़ा अव्वल लूं, मुझे लगता है मैं सबके साथ ज्यादा मैं प्रभु के आत्मा से भरपूर हूं। हमें लगता है कि हम ये काम के लिए नहीं बने, परमेश्वर वही काम दे देगा जो आप नहीं सोचते हो, उसका सोच अलग है। हमें अच्छी ऊंची जगह चाहिए, वो जो चाहता है वहां हमें बैठना है। आमीन। बाइबल के सारे लोग को देखो, सब लोगों का यही था, प्रभु मुझे तेरे भवन में एक दरबार बनाना, कोई बात नहीं, अरे प्रभु एक काम करो आपके चप्पल उठाने की सेवा में ही ले लो। हम बड़ा सोचते हैं, पर परमेश्वर के जो दास थे नम्र थे, कहते थे हमें छोटा सेवा दो, हम छोटा काम करेंगे, परमेश्वर का काम करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तीतस पहला अध्याय, रोमन की पत्री 8वां अध्याय 33 पद, परमेश्वर के दास पर कौन विरोध करेगा? क्या लिखा है? परमेश्वर के चुने हुओं पर, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? दोष कौन लगाएगा? तो परमेश्वर ने यदि चुना है तो आप शायद दोष लगा दो। देखो ये यीशु मसीह पता नहीं क्या करता है, किसके साथ बात करता है, लोग लगाए, पर कौन दोष लगाएगा? और उनका न्याय करने वाला, इनका इंसाफ करने वाला तो परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने आमीन। वाला। परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है। सुनो एक बात, कई लोग कहते ये वैसा वो वैसा, लोग कहते, और जो लोग कहते वही लोग वही पाप में फंस जाते, और वो बोल भी नहीं सकते कि क्या हुआ। मान लो आपको किसी ने बोल दिया ये तो चोर है बे, ये तो एक नंबर का चोर है। पता है क्या होता है? यदि आप प्रभु के दास हो तो क्या होता है, आप चोरी करने लग जाते हो, और आप जब सेवक के सामने खड़े हो जाते हो तो आप कहते हो भाई बोलो मैं चोर हूं। बोले नहीं नहीं साहब कुछ नहीं गलत बोल रहा था। तो आप वही पाप में फंस जाते हो जब आप बुराई करते हो। हमें परमेश्वर के जो चुने हुए हैं कभी दोष नहीं लगाना है। रोमन की पत्री 11 अध्याय 39 में लिखा है, जिसको परमेश्वर बुलाता है, क्या लिखा है? ओके 29 11 अध्याय 29 पद, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और क्योंकि परमेश्वर के वरदान जो परमेश्वर ने मान लो दान दे दिए, वरदान और बुलाहट, और परमेश्वर ने कभी किसी को बुलाया शायद अटल है। वो अटल रहेगा। वो ऐसा न कहेगा पश्चाताप हो रहा है मैंने कहा इसको चुन लिया, अटल रहेगा। और
क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी। ओके, तो यहाँ पे दूसरी भाषा में ये भी बात ऊपर लिखी है कि उसके जो बुलाहट है वो कभी निष्फल नहीं होती है। यदि उसने सोचा है, वो सोचे बिना किसी को नहीं बुलाता है। हम सोचे बिना लगन करते, हम सोचे बिना सब करते, नौकरी भी सोचे बिना ही करते, सब कुछ सोचे बिना करते हैं, क्योंकि हमें प्यार हो जाता है, हमें खुशी मिल जाती है, सोचे बिना ही करते। आगे जाके तकलीफ होती है, सोचे बिना होता है। परमेश्वर को दिमाग है, वो सोचता है, उसको अच्छा दिमाग है, वो अच्छा सोचता है, वो लंबा सोचता है। हमें कभी भी उसकी सोच, उसके निर्णय या उसने जो फैसला किया है, इसने कोई चुनाव किया है, हमें कभी कुछ बोलना नहीं है। वो जाने, आमीन। उसका काम है, उसको निकालना तो निकाले, उसको रखना है तो रखे, आमीन। हमें परमेश्वर की चुनाव पर दोष न लगाना है। हमें परमेश्वर के चुनाव को ऐसा नहीं सोचना है कि परमेश्वर आपको बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो जो सोचता है वो अटल रहता है, निष्फल नहीं होता है। दूसरा करंथी 8वां अध्याय 19वां पद। और इतना ही नहीं, परंतु कलीसिया से ठहराया भी। देखो, सिर्फ हमने नहीं चुना, परमेश्वर ने चुना। हमने भी बोला, सेवकों ने बोला हाँ ये बराबर है, अरे पूरी कलीसिया ने भी उसको मान दिया, आमीन। तो जो चुनाव होता है वो कलीसिया भी एक्सेप्ट करती है, या फिर कलीसिया भी ग्रहण करता है कि हाँ हमें भी मंजूर है, आमीन। तो जो परमेश्वर की ओर से होता है, दाऊद को चुना गया, भाइयों ने विरोध किया, फिर भाई भी बोले मान गए। आगे सारे इस्राएल ने भी बोला चलो भाई चलेगा, ये हमें चाहिए। तो सारा सब कुछ हो जाता है, आमीन। पहला थिस्सलुनीकी पहला अध्याय 4 पद। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे हाँ। पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। हाँ। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए हैं। आप जानते हो हम कैसे आपके साथ रहे। यहाँ पे जो बात लिखी है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग, आमीन। परमेश्वर ने हमें चुना है, अब तक पता नहीं हम क्यों चुने गए हैं, कौन से काम के लिए सिद्ध किए जाएंगे, पर हमें रुकना जरूरी है। पौलुस कहता है दूसरा करंथी 9वां अध्याय 13 पद में, क्योंकि सेवा से प्रमाण लेकर लोग सेवा के प्रमाण चाहते थे, वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं, आमीन। तो यदि आप सेवा में हो तो प्रमाण दो। हम बोलेंगे भाई सर्टिफिकेट कहाँ है? सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट के बिना आप सेवा में हो, ये गलत बात है। प्रमाण जरूरी है। दूसरा करंथी 13 अध्याय 3 पद में लिखा है, मसीह हमारे द्वारा बोलता है, इसका प्रमाण आप चाहते हो? हाँ, प्रमाण देंगे, यूं कहता है दूसरा पद। जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया, और अन्य सब लोगों से अब पहले से। माफ करो, ये आप पढ़ रहे हो 12वां अध्याय, ओके 3 में पढ़ो, 3 दूसरा वचन है। हाँ दूसरा वचन है, पढ़ो, अंतिम पद पढ़ो। क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो, मैं प्रेरित हूं, इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, मसीह मुझ में बोलता है, प्रमाण चाहते हो, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं, वो निर्बल नहीं है। यदि उसने चुना है तो प्रमाण देगा, आमीन। आप कहोगे मैं पास्टर हूं, आप कहोगे मैं ये हूं वो हूं, प्रमाण लाओ। यीशु को भी पूछा गया, मत्ती के सुसमाचार 21वां अध्याय इसका 13 पद, तुझे किसने अधिकार दिया ये सब करने के लिए? सारा समाज इकट्ठा हो गया यीशु के विरुद्ध में और कहने लगा, आपको यीशु मसीह ये सब करने का अधिकार किसने दिया? आप कौन से अधिकार से ये करते? आपको किसने चुना है ये सेवा के लिए? तो यीशु मसीह ने जब सेवा शुरू की थी, वो समय था, लूका का सुसमाचार 3 अध्याय 23 पद। जब प्रभु यीशु आप उपदेश करने लगा, यीशु मसीह जब उपदेश करने लगा,
तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। तो सेवा 30 वर्ष से आयु से करने लगा और लगातार सेवा करता रहा। लोगों ने पूछा, तो आज भी लोग पूछ सकते हैं, आप सेवक हो, उसका प्रमाण लाओ। तो डरना नहीं है, यदि आप परमेश्वर के दास हो तो परमेश्वर उतर के कहेगा ये मेरा दास है। आमीन। यदि आप परमेश्वर के दास हो, दो प्रकार की सेवा दुनिया में चल रही है। एक सेवा संसार की सेवा है और दूसरी सेवा चर्च या परमेश्वर के लोगों के बीच में सेवा है। आप संसार में सेवा कर सकते हो, दान धर्म कर सकते हो। एक दूसरी है कलीसिया की वृद्धि के लिए आप दान धर्म कर सकते हो। आप लोगों को बचा सकते हो, संसार में बचा सकते हो। भाई पानी नहीं है, अकाल पड़ गया है, खाना नहीं है, फूड पैकेट दे दो, आप वो सेवा कर सकते हो। दूसरी सेवा है चर्च। चर्च में बोले लोगों को खाना है, लोगों को ये है, तो वो एक सेवा है। दो प्रकार की सेवा चलती है, लोगों को पता नहीं हम किसके लिए चुने गए हैं। पहला ग्रंथी 13 अध्याय 3 पद में पौलुस कहता है, यदि मैं अपना सब कुछ गरीबों को दे दूं, अरे आप दे दो, पर परमेश्वर के लिए प्यार न हो तो सब व्यर्थ है। प्रेरित के काम 10वां अध्याय 2 पद में कर्नेलस आदमी था एक, और वो आदमी सबको दान देता था, फिर भी वो बचा हुआ न था, उसका उद्धार न हुआ था। वो धर्मियों को, गरीबों को, सबको खाना खिलाता था, दान धर्म करता था, लेकिन फिर भी वो उद्धार नहीं पाया था। तो सेवा तो सब करते हैं, उद्धार नहीं पाया था। तो जो सेवा करते हैं, ऐसे मत सोचो कि मैं सेवा करता हूं मेरा उद्धार हुआ है। ये कर्नेलियस को प्रभु ने कहा, दूत ने कहा, तुझे तेरा उद्धार होगा, तू पतरस को बुला ले। 34वें पद में पतरस आके कहता है, अब मैं जानता हूं परमेश्वर से जो डर रखता है, परमेश्वर का भय रखता है, तो वो परमेश्वर को पसंद है। और 35वें पद में लिखा है, 33 पढ़े, और ये कर्नेलियस ने कहा, मैं नम्र होके आपको बुलाया पतरस, और आप गए, आप आ गए, धन्यवाद। तो कर्नेलियस पतरस को बुलाता है, बोले मैं सेवा करता हूं, गरीबों को खिलाता हूं, मैं चुना हुआ लगता हूं, पर मेरा उद्धार नहीं हुआ है। और पतरस ने ऐसी बात बताई जिससे कर्नेलियस का उद्धार हुआ। तो आप यदि सेवा करते हो तो मत सोचो कि आपको चुना है ये सेवा के लिए, आप करते जाओ, उद्धार नहीं हुआ है। लेकिन पहला शमूएल 16 अध्याय पहले पद यदि पढ़े तो वहां पे साउल को चुना गया था, और शमूएल रोता था कि ओ प्रभु, ये साउल राजा ने पाप कर दिया है, और ये इज़राइल का भी राजा कौन होगा। तब यहोवा ने कहा, शमूएल रो मत, मैंने एक आदमी को ढूंढा, दाऊद को ढूंढ लिया है। तू मत सोच कि ये साउल राजा ने पाप किया, गलती करी, तो अभी कौन आएगा। तेरी चिंता करने के विषय नहीं है, ये मेरा विषय है। इज़राइल मेरा लोग है, मेरे लोगों में किसको मेरे को लाने का, किसको चुनने का तेरा काम नहीं है। तू तो खा पी के मर जाएगा, मेरा जो काम है वो करता रहूंगा। तो परमेश्वर की जो सेवा है, परमेश्वर जिसको चुनना चाहता है वो चुनता रहेगा। आप जिंदा रहोगे न रहोगे, आपको बिल्कुल सोचना नहीं है कौन आएगा। यहां पे परमेश्वर कहता है, और यहोवा ने शमूएल से कहा, क्या कहा, मैंने साउल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तुच्छ जाना, हटा दिया उसको। तू कब तक उसके विषय में विलाप तू करता चिंता मत कर, तू विलाप क्यों करता है। अपने सिंग में तेल भर के तू चल, तेल लेके जा, मैं तुझको बैतलहम के यिशै के पास भेजता हूँ, मैं यशाई के घर पे भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। मैंने चुन लिया है, मैं ढूंढ लिया है, राजा होने के लिए ढूंढ लिया है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें खुद नहीं आना है, हमें ढूंढना भी नहीं किसी को, सेवक को परमेश्वर चुनता है। आमीन। क्योंकि वो राज्य उसका है, काम उसकी है। यहोवा की सेवा के लिए यहोवा खुद ढूंढेगा, उसको जो पाएगा वो करेगा। आमीन। सेवा तो कई प्रकार की है, जैसे लिखा है पहला करंथी 12वां अध्याय 5वां पद, प्रभु एक है तो प्रभु के सेवक होने चाहिए। प्रभु अपनी सेवा के लिए खुद चुनता है। आमीन। बोलो, सेवा कई प्रकार की है, सेवा कई प्रकार की है, सेवा के लिए प्रभु ही चुनता है।
यदि आप प्रभु के हो तो आपको प्रभु ही चुनेगा। आमेन। तो प्रभु के इस राज्य में, प्रभु के काम में, वहां पे यदि कोई वैकेंसी है, आप चिंता मत करो, आपको लेना है तो वो लेगा, उसका काम है। आमेन। हमें घुसना नहीं है, बोले मुझे घुसना नहीं है, मुझे सेवा नहीं करनी है, मुझे सेवा नहीं करनी है। परमेश्वर चाहे उठाएगा, सेवा करवाएगा, आप करोगे थक जाओगे, हार जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। अब पानी का देखा, कोई गिरता है, देखा रखा था वीडियो, है ना, तो सेल्फी होता है, उसको बोलते सेल्फ मुझे करना है सेवा से, तो सेल्फी हो जाता है। आपको आपको पता नहीं क्या हो जाता है। कई लोग हैं, हमारे यहाँ एक भाई सुनील भाई थे, वो रिक्शा में रात को रिक्शा में बैठे रहता है, मच्छर मारता रहता है, बैठे रहता है, सेवा करना है, सेवा करना है। ऐसे कई, स्टीवन है, हमारे यहाँ यश है, हमारा अभी प्रीत निकला है, ऐसे कई लोग निकल गए हैं और फिर से वो आने वाले नहीं है, वो आएंगे भी नहीं। उनको अपने दिल से सेवा करनी है। मैंने बोला यहाँ तो व्यवस्था में रहना पड़ेगा, बोले वो तो मंजूर नहीं है। मैं तो यही बात है, मंजूर नहीं होगा, क्योंकि मैं नई नई नियम निकालता रहूंगा और यही मनमानी रहती होगी, वो आप नहीं कर पाओगे। आपको जो आजादी है वो नहीं मिलेगी। यदि आप प्रभु से प्यार करते हो तो आप सब कुछ करोगे। आमीन। यदि प्रभु से प्यार है तो आप सब कुछ करोगे, आप झुक जाओगे। पर प्रभु के से प्यार नहीं होगा, आप कभी झुकोगे नहीं और टूट जाओगे। जो झुकता नहीं वो टूटता है। सेवा प्रभु की है। आमीन। यदि प्रभु कहता है जाके झुक जा, यदि प्रभु कहता है जाके ये काम कर, तो हमें वो करना है। आमीन। पर हमें दिल की बात सुननी है, तो आप कभी प्रभु की बात नहीं सुन पाओगे। यदि आप प्रभु के दिल की सुनोगे, आप सबके साथ मेल से रह पाओगे। जैसे पौलुस कहता है, हर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर लो, ये प्रभु की इच्छा है और ये आप नहीं कर पाओगे। यदि प्रभु ने आपको कह दिया जाओ, मुझे यदि प्रभु ने कह दिया जा तू वो चर्च में, तो मैं चला जाऊं आपको छोड़ के, ऐसा आदमी हूं। आप क्या समझते हो? जहां पे प्रभु मुझे झुका देगा मैं वहां झुक जाऊं, ऐसा आदमी हूं। मैं प्रभु के आगे झुकता हूं। आमीन। प्रभु की आवाज सुनना चाहता हूं और यह भी मानता हूं कि प्रभु बोलता है। प्रभु मेरे साथ, सबके साथ बोलता है। आमीन। सिर्फ मेरे साथ बोलता है ऐसा नहीं, सबके साथ बोलता है। तो हमें याद मिल जाए, प्रभु की आवाज आए तो हमें वो सारा करना है। मैंने बोला भी है ब्रदर को कि देखो ब्रदर, आप सेवा करते रहो, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप जाओ, आप फतेह पाओ। जैसे मिखा ने बोला, हाँ राजा लड़ो, आप जीत जाओगे, जाओ। ऐसा मैं भी बोलूंगा। आपको टेढ़ा लगेगा, पर मैं यही कहूंगा। भले 400 नबियों ने बोला हाँ राजा युद्ध करो, मैं बोला मैं भी बोलूंगा जाओ, जो बराबर है, तुमने सही किया, परफेक्ट। सेवा करते रहो, सबको सेवा करनी है। बाइबल में आप देखोगे 2 लोग थे सेवा करने के लिए। अच्छा, मैं आगे और जाता हूं और पढ़ेंगे हम मत्ती की सुसमाचार 7वां अध्याय 22वां पद सुनो। मत्ती 7:22। कई लोग कहेंगे प्रभु प्रभु तेरे नाम में ये किया वो किया। प्रभु कहेगा 23वें पद में, मैं नहीं जानता। कितनी बेकार बात है। आपने पूरा जीवन पैसे खर्चे, आपने पूरा जीवन भूत निकाले, प्रचार किया, प्रबोध नबीयात की, आपने चमत्कार किए, आप कई को प्रभु की बात कहने लगे, यीशु के पास आ जा। आपने कई बार कहा, ये सब किया, फिर प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता। तो ये क्या है? मैं नहीं जानता, यानी मैंने कभी बुलाया ही नहीं आपको, मैंने कभी नहीं कहा ये कर। एक आदमी था, लूका का सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 49, यूहन्ना ने कहा प्रभु वो हमारे साथ नहीं है, 12 में आपने चुना, सारे संसार में आपने देखा, हमें चुना, हम सेवा के लिए गए, हम भूत निकालते, वो नहीं निकालता है, वो भी निकालता है प्रभु, आपने चुना नहीं है, हमारी संगति में नहीं आता है, वो देखो करता है। तब प्रभु ने क्या कहा? 49 और 50 पद, 49 और 50। हाँ, तब यूहन्ना ने कहा, क्या कहा? हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा। हाँ, करने दो, और हमने उससे मना किया, करने दो, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं है, तेरे पीछे नहीं हो रहा था लेता। प्रभु यीशु ने उससे कहा, हाँ, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। विरोध में नहीं, विरोध क्या है? विरोध ये है कि देखो, पास रहने वाले कहते पास्टर खराब है, दूर रहने वाले कहते पास्टर अच्छे है। क्या?
पास रहने वाले क्या कहते हैं? पास्टर खराब है, फिर भी वो वहीं पे रहते हैं। और कोई कहते हैं पास्टर अच्छे, पर वो आ नहीं सकते। देखो कितनी झूठी बात है। क्या बोलते हैं पास में रहने वाले? पास्टर तो एकदम खराब है। तो तू की जाती क्यों है? तू वहां पे क्यों हर रोज बिठा बैठती है? बेकार है पास्टर। तो जाते क्यों है? जाता क्यों है? कई लोग बोलते हैं पास्टर बड़े अच्छे, तो पास्टर बहुत अच्छा है, तो तुम क्यों आते नहीं हो? बोले नहीं। तो झूठ काय का बोलते हो पास्टर अच्छा है बुरा है? तो यीशु ने कहा, देखो क्या बोला, जो तुम्हारे विरुद्ध में नहीं है, वो मेरे विरुद्ध में बात नहीं की, तुम्हारे विरुद्ध में नहीं। क्या बोला? जो तुम्हारे विरोध में तुम्हारे पतरस तेरा इनकार किया, यूहन्ना तेरा इनकार किया, ए फिलिप तेरा इनकार किया क्या? तुम्हारा कोई इनकार किया? थोमा तेरा इनकार किया गया? पौलुस तेरा इनकार किया गया? तुम्हारा इनकार होता तो विरुद्ध में होता, तो हमारे पक्ष में समझो। पर वो तो बोलता है भूत निकालने दो। तुम्हारे बात, तुम्हारे साथ ये बात बड़ी बात कही। प्रेज़ गॉड। यदि पास्टर विरोध खराब बोल दिया, पास्टर खराब है, बाकी यीशु मसीह अच्छा है, तो आप गलत हो। यदि परमेश्वर अच्छा, यीशु अच्छा, तो उसके चुने हुए लोग भी अच्छे बोलना है। आमीन। आपको ये पता नहीं आप क्या कर रहे हो, आप पास में हो दूर हो, आपको नहीं पता है। सेवा करनी जरूरी है, पर जरूरी ये बात है, तीमोथी की पत्री, माफ करो, गलाती 1:12 में पौलुस कहता है, मैंने सुसमाचार यीशु से पाया। आमीन। आपको किसने सुसमाचार दिया? आपको किसने सुसमाचार दिया? तो आप किसके दास हो गए? रोमन 1:1 में लिखा है, मैं मसीह का दास हूं, मैं मसीह का प्रेरित हूं, सुसमाचार कहने के लिए मुझे भेजा। पहला तीमोथी 1 अध्याय 12वां पद में पौलुस कहता है, सारे पापियों में मुझे विश्वास योग्य गिना कि तू काम करेगा, इसलिए मेरा चुना हुआ। आप विश्वास योग्य हो। आप छोटी बात में यदि विश्वास योग्य हो, यदि आप यहीं पे विश्वास योग्य हो, आपको प्रभु उठाएगा। यदि यहीं पे आप विश्वास योग्य नहीं हो, यहीं पे सारा खटखुट उड़ जाता है, आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आपको विश्वास योग्य होना जरूरी है। आमीन। विश्वास योग का अर्थ चमचागिरी नहीं होता है। विश्वास योग का काम आप वफादार होना जरूरी है। आमीन। आपको वफादार होना जरूरी है। शायद मेरी बातें आपको कड़वी लगे या फिर मेरी बातें आपको समझ में ना आए, पर आपको चुपचाप सहना है, मानना है। आप लगेगा कि कठोर बात, टेढ़ी बात, आपको लगेगा कि कुछ करवाना चाहते, दास बनाना चाहते। मैं दास नहीं बनाता हूं, आप प्रभु के दास हो। आमीन। आपकी सेवा मेरे को करनी है। आपको स्वर्ग ले जाने का ठेका मैंने लिया है। आपको सच्चाई सुनाना ये मेरा काम है। आपको सुनना नहीं, वो आपका काम है। मेरा कहना काम है, मेरा समझाना काम है। मैं आपसे प्यार करता रहूंगा, आपको माफ करता रहूंगा। आपका मैं सेवा हूं करने के लिए प्रभु ने चुना है। आमीन। तो सेवा मैं करता रहूंगा। आप चाहे मेरा इनकार करो, कोई बात नहीं। आपको पता नहीं, आपके लिए जैसे पतरस को रखा था कि मेरे मेमने को संभाल, मेमने को लगा, भेड़ों को लगा, ये तू क्या मेरी चरवाही करता है? अरे वो बोलेगा, यीशु मसीह ने कहा यदि तू मुझसे प्यार करता है, मेरे मेमने को संभाल। तो वो काम पतरस का। ऐसे यदि प्रभु ने आपको सेवा दी है, प्रेज़ लॉर्ड, आपको कौन सी सेवा दी है, आपको चुनना है, जो जानना है। आप विश्वास योग्य हो तो प्रभु ने आपको चुना है। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय 7 6 अध्याय 3 पद में लिखा है, कोई तेरी सेवा का विरोध न करे, ये बड़ा हमें संभाल रखना है। क्या लिखा है? हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। हम अवसर नहीं देंगे। बोलो, मैं अवसर न दूंगा, ठोकर का अवसर न दूंगा, सेवा में तकलीफ नहीं पैदा करूंगा, कि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सेवा हृदय से करनी है। एक बार एक आदमी था और वो भी कहता था, मुझे भी सेवा में ले लो, आप सेवा में ले लो, ये पतरस सेवा में ले लो, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 21 पद। तब पतरस ने कहा, हे सिमोन, तेरा ये सेवा में कोई लाग भाग नहीं है। तू बपतिस्मा लिया, बड़ा अच्छा है, तू यहाँ पे रहे, पर फिलिप के साथ रहा ना, चिपका रहे, तुझे यहाँ लाग भाग नहीं। क्या लिखा है?
इस बात में न तेरा हिस्सा है तेरा हिस्सा नहीं है सेवा, ये सेवा में तेरा हिस्सा नहीं है, न भाग। ना भाग है। क्योंकि तो कई बार लगता है मैंने भी विश्वास किया, उसने विश्वास किया, मैंने बपतिस्मा लिया, उसने बपतिस्मा लिया, हमने तो सब एक है, वो भी बाइबल पढ़ता है, मैं भी बाइबल पढ़ता हूं, अरे मुझे भाग दो। यहाँ पे पतरस कहता है तेरा हृदय ठीक नहीं है, हमारा हृदय ठीक होना जरूरी है, हमें सेवा करनी है, गलत बात है, वो सेवा करवाना चाहता है, यह आवाज आती है तो ठीक है, आमीन। हमें तो बड़ा काम करना है, पर वो जब तक ना बुलाए तब तक हमें कुछ नहीं करना है। पौलुस कहता है प्रेरित के काम 20वां अध्याय 24वां पद में, मैंने सेवा पूरी करी है। दूसरा तिमोथी 4:6 में पौलुस कहता है तिमोथी तेरा सेवा काम पूरा कर। कोलोसी 4:1 में 4:1 कोलोसी 4:1 अंतिपास देख, क्योंकि क्या अंतिपास को कहे 4:1 हे स्वामियों अपने अपने दासों के साथ कोलोसी 4:1 हाँ अंतिम भाग है, एंतिपस क्या लिखा है, ओके। अच्छा, तो सेवा काम पूरा करना जरूरी है। ऐसे तो कई सारी सेवाएं छोटी मोटी ऐसे बाइबल में ढूंढे, नए नियम में 21 सेवाएं जैसी है। सुसमाचार देना भी सेवा है, पैसे देना भी सेवा है। जैसे लुका का सुसमाचार 8वां अध्याय 3 पद में बोले प्रभु की सेवा करती थी दान देकर। खाना खिलाना भी सेवा है। जैसे मत्ती के सुसमाचार 25वां अध्याय में प्रभु ने कहा छोटे में से एक को कहा आपने किया, खाना खिलाया, या फिर आपने कपड़े दिए, या फिर आपने मसीह भाई बहनों का कोई भी सेवा करी, आपने सेवा ही करी है। कई सारी सेवा है। हाँ 4:17 है, माफ करो, पढ़ो। फिर अर्खिपुरुष से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। आमीन। आपने यदि सेवा शुरू करी है तो पूरी करो। प्रभु ने अगर आपको दी है तो वो हिसाब मांगेगा। सुनो, एक बात सुन लो, आप सेवा करते हो, आपने झाड़ू पोता मान लिया, आपको बताया नहीं है, पूछा नहीं है, कहा नहीं है, फिर भी आपने किया, आपको कोई फल न मिलेगा। यदि उसने कहा ये कर तो वो फल देगा। आमीन। फिर से कहूंगा, आपने खुद शुरू की है तो आपको यीशु मसीह कोई फल न देगा। यदि यीशु मसीह ने कहा ये कर तो वो इनाम वो देगा। आमीन। तो हमें रुकना है और हमें विश्वास योग्य होना है। एक अंतिम पद पढ़ूंगा, हिब्रानी पत्री उसका 5वां अध्याय, हिब्रानी पत्री 5वां अध्याय उसका 3-4 पद। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसा लोगों के लिए वैसा ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। हिब्रानी पत्री 5वां अध्याय, हारून पढ़ो। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं ये लेता। आदर का पद है, वो अपने आप सेल्फी नहीं होता है। बोलो सेल्फी नहीं लेने का। आमीन। अपने आप नहीं लेने का, मुझे पास्टर बुलाओ, और लोग मुझे पास्टर कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अरे भाई तेरी इच्छा भी है ना? बोले हाँ थोड़ी इच्छा है। गलत बात है। तो यहां पे हारून ने खुद अपने आप को बिठाया नहीं, और जब तक कि हारून के सामने जब परमेश्वर तक की ओर से ठहराया, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर उतरना चाहिए, कहना चाहिए, फिर ही सेवा करने की। बोलो आमीन। बोलो प्रभु कहेगा तभी करूंगा, तब तक कुछ न करूंगा। दिल की आवाज न सुनूंगा, घर की आवाज न सुनूंगा, शैतान की आवाज न सुनूंगा। शैतान कैसा बोल रहा है? तुझे सब कुछ आता है, इससे तो ज्यादा तुझे आता है, तुझे बोलना चाहिए। इसकी तो कोई गवाही भी, तेरी कितनी मस्त गवाही है, तू कितना मस्त पवित्र है, तू कर खड़ा हो जा, खड़ो कभी मत करना, कट जाओगे, बढ़ने से कटते हो। तो यहां पे हारून सेवा वो खुद न ली, परमेश्वर ने दी। परमेश्वर ने दी। हाँ, निर्गमन, माफ करो, गिनती की किताब 17 अध्याय 1 से 8 एकदम अच्छी तरह से सुनना। सुनो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा इजरायलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार, सब घराने, इजराइल के घराने, सब सरदार लोग, सब बड़े बड़े बुजुर्ग लोग
उनकी सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले। अरे कौन है भाई तुम्हारे बड़ा? बोले हमारा इफ्राइम का ये साहब बड़ा है। बोले ओ तुम्हारा यहूदा का भाई कौन है भाई बड़ा? आ जाओ सारे आ जाओ, 12 के 12 गोत्र में से जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब खड़े हो जाए। लकड़ी लाओ, चलो आपकी लकड़ी लाओ, आपका नाम या लाओ लाओ। सब लकड़ी को रखा, क्या लिखा है? पास से एक एक छड़ी ले छड़ी ली और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख। भाई तेरा क्या नाम है? बोले मैं बिन्यामीन में से आया हूँ, मैं उसका बड़ा हूँ। बोले तेरा भाई तू बड़ा है? बोले हाँ मैं बड़ा हूँ। ऐसे सब 12 गोत्र के बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया, जिससे परमेश्वर बता सके कि किसको परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने बोला हारून को चुना है। बोले नहीं, मानते ही नहीं है, मानना ही नहीं है। मूसा तेरा तो ये फेवरेटिज्म है, ये तो पॉलिटिक्स लगता है, तू अंदर अंदर करता है। रुक जाओ भाई, परमेश्वर ने बुलाया चुना है तो देखेंगे। और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इजरायलियों के पूर्वजों के घरानों के एक इजराइल के घराने के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी, एक उनकी छड़ी होगी। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू, वहाँ मिलाप के तंबू के पास, साक्षी पत्र के आगे, जहाँ मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ, जहाँ पे मैं आता हूँ तुम्हें मिलने, वहाँ पे आ जाओ। और जिस पुरुष को मैंने चुनूंगा, और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूटेगी। जो लकड़ी है, सूखी हुई लकड़ी है, उस पे कलियां फूटेगी। और इजरायली जो तुम बुड़बुड़ाते रहते, तुम जो कचकच करते हो, ये सेवक होना चाहिए, ये सेवक में ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, आप जो कुड़कुड़ाते हो, वह बुड़बुड़ाने वालों में अपने ऊपर से दूर करूंगा, मैं दूर कर दूंगा। आमीन। तो कितनी बड़ी बात लिखी है। प्रेज़ लॉर्ड, कितना बड़ा बात है। यदि प्रभु चुनता है तो मैं तो ऐसे भी कहता हूं भाई चलो तुम्हारा चुना हुआ है तो प्रेज़ लॉर्ड बहुत अच्छा है, आप काम करते रहो, सेवा करते रहो। पर यदि आपका पुनरुत्थान न होगा, खिलोगे नहीं, फलोगे नहीं, निकलोगे नहीं मिट्टी से, सब व्यर्थ होगा। आप कहोगे प्रभु प्रभु प्रभु, ले कौन है ये? सब बोलते प्रभु प्रभु, तू ही बोलता है प्रभु प्रभु। तो ऐसे कई सारे लोग अंतिम समय में खड़े होंगे और चिल्ला के कहेंगे कौन परमेश्वर के चुने हुए कौन है? तो परमेश्वर के यदि हम चुने हुए हैं तो हमारा पुनरुत्थान होगा। आमीन। और जो नहीं होगा, शायद कितनी भी सेवा की हो, पूरा धन दे दिया हो, सब कुछ रात दिन काम किया क्यों ना हो, पर प्रभु कहेगा मैं नहीं पहचानता, नहीं जानता। तो यदि हम चुने हुए हैं तो परमेश्वर कहना चाहिए मैंने इसको चुना है। आमीन। मैं तो कहूंगा आपको प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे सपना में बताओ आपने किस चुना है, यदि या नहीं चुना है। यदि प्रभु आपको जवाब देता है चुना है, तो आपको मरते दम तक सुनना ही है। आमीन। हमें यदि लगता है, हमें भ्रम लगता है या फिर हमें अविश्वास लगता है चुनाव में, तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है। आमीन। और हमें याद रखना है हम विश्वास योग्य होंगे तो प्रभु चुनेगा, और प्रभु की सेवकाई के लिए प्रभु चुनेगा। हमें अंदर आना नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। यदि हमें प्रभु ने बोला चलो गीत गाओ, हमें जो प्रभु छोटी छोटी सेवकाई देता है उसमें हमें रहना है। छोटी सेवकाई, पौलुस कहता है मैं अपनी सेवकाई को बड़ा महत्व देता हूं। ऐसे कई बाइबल के लोग थे। यीशु मसीह के बारे में भी इब्रानी पत्र में लिखा है कि उसकी सेवा एक्सीलेंट उसको दिया गया, नाम बड़ा, सबसे बड़ा दिया गया। वो प्रभु का काम है। हमें छोटी सेवा जो मिली है हमें मन लगा के, दिल लगा के करना है। आमीन। प्रभु उठाएगा, प्रभु चुनेगा। अगर प्रभु चुनेगा, उठाएगा, आप कभी आपके जीवन में अभिमान न होगा, क्योंकि आप जानते होगे, हर वक्त आपको समझ में होगा कि आपकी याददाश्त प्रभु मिटा सकता है। आपको जो उठाता है वो गिरा सकता है, काट सकता है। ये आपको याद हर वक्त रहेगा, क्योंकि प्रभु ने आपको उठाया है तो आप प्रभु को हर वक्त याद रखोगे। यदि आप खुद उठे हो सेवा के लिए, आपको कभी याद न रहेगा कि मुझे चुना है या नहीं चुना है, और प्रभु आपसे बात भी न करेगा, और आप गलत राह पे बड़े लंबे गलत फहमी में जियोगे। पूरा जीवन तुम्हारा खत्म हो जाएगा, पर आवाज कभी न सुन पाओगे। प्रभु की आवाज सुनने के लिए नम्रता जरूरी है। प्रभु जो सेवा के लिए बुलाए, जैसे शमूएल को बुलाया, हमें प्रभु बुलाया। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु को आशीष दे, सहाय कर समझने के लिए। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, यह संगति के लिए धन्यवाद, आपकी बातों के लिए धन्यवाद। आपने जो चुना है प्रभु, आपका चुनाव हम प्रभु मानना चाहते, देखना चाहते। जैसे आपने जो लोग कुड़कुड़ाते थे, जो लोग विरुद्ध में थे, मूसा के ने को जो आवाज आती है उसको लिए जो लोग
विरोध करते थे उसके विषय में प्रभु आपने बता दिया, पूरे इज़राइल को बता दिया। देखो ये जिसको चुना है ये हारून, वो उसकी लकड़ी को देखो कलियां फूटी है। प्रभु आप महान हो और आपके घर में आप जैसा जिसको चाहे आप चुन सकते हो। हमारा भी चुना हो, हमें भी प्रभु सेवकाई के लिए चुना जाए। हम प्रभु नम्र होके आपके पास खड़े हैं, आप जब चाहो आप हमें उठाना। और जैसे लिखा है जो पिछले कामों से अपने आप को दूर रखता है उसको प्रभु योग्य समय पे चुन भी लेता है। प्रभु हमें नम्रता दो, क्योंकि जो दिन होता है आप उसको समय पर उठाते भी हो। हमें प्रभु आना नहीं है, आपको बुलाना है, आप हमें बुलाना, आपको जैसा बनाना है ऐसे हमें बनाना। हम आपके हाथ में मिट्टी समान है और आप कुम्हार हो प्रभु, आप जैसा चाहते हो ऐसा आप हमें बनाना। जहां पे रखना चाहते हो वहां पे आप रखना। हम आपके दास है, हम आपकी पुतलियां है, हम आपके हाथ की प्रभु रचना है। आप जैसा चाहते हो ऐसा बनाना। हर एक को सहाय करो, ये बातें बोई जाए, चर्च में बोई जाए, चर्च के लोगों में बोई जाए। कभी भी कुछ खुद को उठाए नहीं, लेकिन जब आप उठाओ हम सब उसके आगे झुकेंगे। जैसे आपने प्रभु यूसुफ को उठाया, लोग न माने, भाई न माने, पर आखिर में आपने उठा के दिखा दिया, सबको झुका के बता दिया कि सही में इसको परमेश्वर ने चुना है। और वो सारे लोग, भाई सारे मान गए। प्रभु आप दर्शन देने वाले, आप यही वही प्रभु हो जो युगानुयुग से काम करते हो, करने वाले हो। प्रभु प्रार्थना है हर एक को समझ दो, नम्रता दो और प्रभु विश्वास योग्य जीवन बनाओ। जो दोष है हमारे जीवन से दूर करो, जिससे हम प्रभु आपकी सेवका के लिए और इस्तेमाल हो। हर एक भाई बहनों को सहाय करो, ये बातें बोई जाए और सेवा के लिए हर एक तैयार हो जाए, हम हर एक को चुना जाए। ये प्रार्थना है परमेश्वर करे हर एक मेरे भाई बहन नबी हो जाए, मेरे भाई बहन वो सारे सेवा के लिए तैयार हो जाए, नम्र हो जाए, प्यार में विश्वास में बन जाए, धनी हो जाए और अधिकार चलाए, नम्रता में चले, प्यार में चले और प्रभु आगे बढ़े। हर एक को सहाय करो। और प्रभु फिर से आज के दिन के लिए, वचनों के लिए धन्यवाद। ये बातें सारी सुनिए, फिर से इसको दोहराई जाए और पवित्र आत्मा से हर एक भरपूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम में बोला आमीन, आमीन, आमीन। आओ प्रभु से गाय प्रार्थना साथ में मिलकर करेंगे। ये हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करना और हमें परीक्षा में मत आने देना, परंतु बुराई से बचा लेना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हाँ, पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ रहे और विश्व में जितने यीशु से प्यार करते हैं सबके साथ रहे। बोला आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, यीशु मसीह की जय जय। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। शालोम।